दोस्तों इस समय मार्केट जो है जिस तरह से यहाँ पे अपडेट आती है उसी तरह यहाँ पे घूम जाता है। रिसेंटली रात को आपने देखा होगा कि अपना जो बीटीसी है वो लगभग $47,000 से भी ऊपर चला गया था और वही वाला बीटीसी अगैन थोड़ा डाउन हुआ है। तो इस समय एक इंडिया से अपडेट आ रही है, यानी हमारे भारत से अपडेट आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं बाइनेंस को लेकर और साथ में जो एक्सचेंजेस हैं जो इंटरनेशनल एक्सचेंज काम करते हैं। आपको याद होगा कि 28 तारीख को एक अपडेट आई थी जिसके अंदर में FIU के द्वारा बताया गया था कि कुछ एक्सचेंजेस जो हमारी शर्तें नहीं मान रहे हैं उनको हम हिंदुस्तान से हटा सकते हैं या फिर उनको अभी शेडो बैन लगाया जा रहा है और उनको जो है अभी टेम्पररी बैन किया जा रहा है और धीरे करके उनको पक्का बैन कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे ये लोग हमारी शर्तें नहीं मानते हैं। तो ऐसे में उस समय वार्निंग दी गई थी और एक सिंपल सा अपडेट आया था और उस समय भी मैंने आपको एक अपडेट करा था और इस समय भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि इस समय चल क्या रहा है मार्केट में और हमारी गवर्नमेंट क्या चाह रही है। हर एक चीज़ को आपको आइडिया लगना स्टार्ट कर जाएगा क्योंकि वो जो बोला गया था वो वर्ड अब कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट मार्केट में होना स्टार्ट कर गया। तो अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे थोड़ी सी, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके फंड के रिगार्डिंग रहेगी वीडियो, जो कि आपके फंड को किस तरह से आपको डिवर्सिफाई करना है या फिर जो चीज़ें करनी है वो सारा कुछ आपको अभी से करना स्टार्ट कर देना होगा, जिससे कि आपको सेफ साइड यहाँ पे रहना पड़े। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल्स अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी जिनको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम थोड़ा मार्केट को देखते हैं कि इस समय मार्केट की जो अपडेट है वह या फिर सेंटीमेंट है वो किस तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हो रात को जो अपना मार्केट है वो लगभग बुलिश रहा। वो क्यों बुलिश हुआ तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 47,000 से भी ऊपर चला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर वही वाला BTC का प्राइस टूटा और ये लगभग 45,500 पे आ गया, तो $2500 तक एक साथ डंप आया। अभी पंप क्यों आया था इसके बीच में ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रात को एक SEC के द्वारा अपडेट आया जो कि लगभग जो है मोटिवेट कर रहा था हर एक बंदे को बाइंग करने को लेकर। जितने भी इन्वेस्टर थे वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते ही जो है बुलिश हो गए। न्यूज़ के अंदर में क्या बताया जा रहा था कि जो अपना ETF है वो अप्रूवल होने वाला है और यही जो है SEC के द्वारा अपडेट आई थी कि हम इसको अप्रूव करने वाले हैं। तो ऐसी जैसी अपडेट आई तो मार्केट में तहलका मच गया और आपका जो BTC है वो लगभग $47,000 तक से ऊपर चला गया, लगभग 48 को हिट करने वाला था। इसी के अंदर में फिर से अपडेट आती है जो कि इनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, गैरी गैंसलर के द्वारा, जिनका कहना है कि ये अपडेट ऑथेंटिक नहीं है, ये कुछ कह सकते हो ग्लिच की वजह से या फिर हैक कर लिया गया अकाउंट या फिर किसी ने अनऑथराइज एक्सेस लिया है, इस वजह से यहाँ पे ये ट्वीट हुआ है। तो इस पर कोई भी सच्चाई नहीं है और हम अभी इसको लेकर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं या फिर एक्टिवेट करने को लेकर या फिर इसको एक्सेप्ट करने को लेकर कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो ये जब से अपडेट आती है तो मार्केट में फिर से डंप आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस समय अपडेट वैसी आ रही है जो कि कहीं ना कहीं फ़र्क है मार्केट डाल रही है। और ऐसे में ही फिर SEC के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि जब X जो है, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, वो अगर इतना ज़्यादा आसानी से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर बिना OTP वेरिफिकेशन या फिर किसी को भी अकाउंट एक्सेस मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सही चीज़ नहीं है। अब बहुत लोगों का मानना है कि इसमें खुद SEC की टीम ही कहीं ना कहीं मिली जुली है। बहुत लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखी होगी। जैसे आपको पता ही है कि अपने फ्यूचर रेट के अंदर में लॉन्ग पोजीशन के अंदर में अगर 5% भी बिटकॉइन पंप हो जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाती है, तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन लेकर ऐसा कुछ करा होगा या फिर कुछ लोगों का कहना है कि हैकर्स का किया हो सकता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में लॉन्ग ओपन करके रखा होगा जिस वजह से उन्होंने ये वाला अपडेट दिया, जिस वजह से BTC पंप हुआ और कुछ देर के अंदर में उन्होंने अगैन जो है पैसा निकाल लिया होगा जैसे ये अपडेट यहाँ पे मार्केट में आई होगी। तो चलो दोस्तों, बोलने वालों को तो अलग अलग तरीके से चल रहा है, पर यहाँ पे SEC के अध्यक्ष का साफ साफ कहना है कि अब हम यहाँ पे इस पर एक्शन लेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी इतनी छोटी सी जो चूक है कैसे कर सकती है कि किसी बंदे का भी जो बड़ी कह सकते हो कि एक अथॉरिटी का अकाउंट यहाँ पे हैक हो जाता है या फिर कोई एक्सेस कर लेता है बिना अथॉरिटी या फिर बिना कुछ भी, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में सही चीज़ नहीं है। तो अब इस पर भी जो है एक्शन वगैरह लिए जा रहे हैं इनके द्वारा और ये अभी X पे भी जो है क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब इसके बाद अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में चलते हैं, जो हमारी हिंदुस्तान से अपडेट आ रही है, खास करके अपने लिए अपडेट आ रही है, जो कि है बाइनेंस को लेकर या फिर जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उन पे अपडेट आई है। इसके अंदर में आ रहा है कि एप्पल ने अब जो है रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। एप्पल ने अपने जो प्ले स्टोर पे इनको हटा दिया है। अब किन को हटाया, तो यहाँ से आपके जो एक्सचेंजेस हैं, आपका हो गया बाइनेंस हो गया या फिर इसके साथ में OKX हो गया, और भी जो एक्सचेंजेस हैं इनको यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यानी कि अब से जो है यहाँ से डायरेक्ट आपकी बाइंग और सेलिंग नहीं हो पाएगी और प्ले स्टोर से आपको ये डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ अभी एप्पल के प्ले स्टोर से उठाया गया और इसमें उन्होंने रीज़न दिया है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये आपको अपडेट दिया था, जो कि वीडियो के अंदर बताया गया था कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसको एक नोटिस दिया गया था कि अगर ये शर्तें नहीं मानते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो केस वगैरह है उसके अंदर में इनको माना जा सकता है। तो ऐसी अपडेट की वजह से कहीं ना कहीं इस समय इसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो अगर ऐसा एप्पल कर सकता है तो एप्पल के बाद अब प्ले स्टोर का नंबर है, तो कहीं ना कहीं प्ले स्टोर भी ऐसा कर सकता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं कि जिन लोगों के पास बाइनेंस में फ़ंड पड़ा हुआ है तो अपने फ़ंड को आप डिवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पहले भी बोला था और अगैन आपको बोलूँगा कि आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है
जो आपने बाइनेंस में रखा है या फिर आपने OKX में रखा है, KuCoin में रखा है, या फिर जो भी FIU के रूल्स के अंदर में इंटरनेशनल एक्सचेंज आते हैं उनका नंबर आया है, या फिर कुछ अदर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी हैं जिनका नाम इस समय नहीं आ रहा मार्केट में। अगर आप देखोगे तो बहुत लोग उनका प्रमोशन कर रहे हैं, तो मैं किसी एक्सचेंज का नाम नहीं लूँगा। वो लोग कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल एक्सचेंज में पैसा रखो जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि इस एक्सचेंज का नाम नहीं था FIU के अंदर में। तो दोस्तों FIU की रिपोर्ट अगेन आ सकती है, उसके अंदर में फिर से जो छोटे बड़े हैं उनका नंबर भी आ सकता है। तो ऐसे में हमें उन चीज़ों पे ना ध्यान देकर जो हिंदुस्तान के एक्सचेंजेस हैं, जो ठीक ठाक एक्सचेंजेस हैं, उन पे फोकस करना चाहिए, जो हमें दिक्कत ना दे और हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहे। तो आप हिंदुस्तान के जो कुछ एक्सचेंजेस हैं, जो ट्रस्टेड एक्सचेंजेस हैं, उनमें पैसा लगा रख सकते हैं, या फिर अपने आप को डिवर्सीफाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरा पैसा एक ही एक्सचेंज में रखो, जो एक्सचेंज मार्केट में 4-5 चल रहे हैं तो उनमें डिवर्सीफाई करके रखो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो आप 5 एक्सचेंज में बांट के रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा अपडेट था। तो आई होप आपको जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।